साथ हैं गुल और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना और मेरे साथ हैं गुल और आज हम फिर हाजिर हैं अपना प्रोग्राम लेकर बातों ही बातों में, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात अपनी कम्युनिटी की डिफरेंट पर्सनालिटी से करवाएं, उनसे कुछ सीखें और कुछ सिखाएं। समीना, प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए आप आज की बात से। आज की बात के ऊपर मैं गुल आपसे ये कहूँगी कि जैसा कि आपको पता है हमारी ईद भी चली गई, रमज़ान भी आए चले गए, कुर्बानी की ईद भी आई, हज भी आई, बकरी ईद भी आई, वो भी सब चले गए और हम लोग जो है ना बस अब हमारे पास मुहर्रम शुरू हो रहे हैं और मुहर्रम का बाबरकत महीना है। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे ये कहूँगी कि मैं ज़ाती तौर पर पाकिस्तान के लिए ज़रा बहुत खुश थी। पिछले दिनों से काफ़ी दिनों से ये हंगामा चल रहा है कि भाई इमरान खान जो हैं वो वापस आ गए और जो बात वो करते हैं, जो उनका एक तकिया कलाम बन चुका है सब जगह पर, हर जगह पे हम लोगों का जो तकिया कलाम बन गया है, घबराना नहीं। तो वही जो है ना, घबराना नहीं जो है ना, अब हमें सही तौर पर लग रहा है कि अभी भी हम कहते हैं, अभी भी डर लगा रहता है राइट, कि हमने जो है ना घबराना नहीं है। जो एक हमारे आम आदमी की लाइफ है, एक इस मुसलमान की लाइफ होती है कि भाई आपने घबराना नहीं, अल्लाह मालिक है। देखिए समीना, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि देखिए ये कहना और इस बात को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डिफरेंट वे में किया था कि घबराना नहीं है ऐसे। बहुत ज़्यादा इस पर वो डाली थी, मतलब रोशनी डाली थी डिफरेंट वे में। हाँ। मगर बात बिल्कुल ठीक है, हमारा अपना ईमान है सबसे पहली बात, कि हमें कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए और अच्छी चीज़, अच्छे काम का अल्लाह ताला ज़रूर रिवॉर्ड देता है। बस अपने अच्छी चीज़ के लिए, अच्छे काम के लिए अपने मिशन पर डटे रहें तो एक ना एक दिन जो है वो कामयाबी जो है वो खुद ही आपके बिल्कुल सुरखरू कर देता है। इतने दुश्मन हैं हमारे मुल्क का, तो क्या मैं कहूँगी इस्लाम का दुश्मन तो पहले से दिन से ही है राइट। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हमें फ़ख्र होता है कि हम लोग जो है ना अब उस दौर में हैं। ठीक है, बड़े और भी बुरे पहले का दौर नहीं है, लेकिन हम ऐसे दौर में हैं जहाँ टेक्नोलॉजी भी हमारी दुश्मन है, टेक्नोलॉजी हमारी साथी भी है राइट। हर तरीके की वजह से अब तो और भी ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि हमें यही चीज अच्छे रास्ते पे ले जाती है, यही चीज बुरे रास्ते। जबकि मैं कहूँगी कि टेक्नोलॉजी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से इमरान खान बच गया। बिल्कुल राइट, क्या बोलती हो आप? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि देखिए ना कि पहले ये होता था कि हमें पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है। बिल्कुल। और अब यह कि एटलीस्ट जैसे हम बहुत से दुश्मन जाहिर हो गए, जाहिर हो गए, एक दूसरे का मैसेज जो है वो दूसरे को पहुंचाने में थोड़ी आसानी हो गई और सबकी समझ में बात आ रही है और आ जाएगी। बिल्कुल, छोटे-छोटे बच्चे समझते हैं। पर समीना, वाकई ही बात छोटी नहीं है ये, ठीक है, घबराना नहीं वाली बात छोटी नहीं है। और जो कि मजाक में लेना स्टार्ट कर दी गई थी कि एक दिन अपने डटे रहें अपने मिशन पे, तो देखें घबराना नहीं तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, घबराना नहीं तो हमारा एक मोमिन की एक पहचान है। बिल्कुल, घबराना ये नहीं है कि इमरान खान हमें कुछ कर दे, घबराना ये नहीं है कि घबराना नहीं है कि ना उम्मीद नहीं, बिल्कुल हमारा अल्लाह जो है वो हमारे साथ है, हमें उस पर यकीन करना चाहिए। कितने लोगों की दुआएं लगी हैं उसको, कितने लोग, अब अच्छा है बुरा है, ये हम भी तो हमारे भी तो आमाल है ना। समीना देखिए, इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो कि हर कोई जो है ना वो अपने लेवल वाइज जो है वो कर रहा होता है। अब जब आप पॉजिटिव साइड देखते हुए हेल्प करने की तरफ जाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो अपने मुल्क की तरफ जाने के लिए, उसे बचाने के लिए, अपने पाकिस्तानियों की हेल्प करने के लिए वो एक डटे रहें। इसी तरह से किसी और छोटे लेवल पे आ जाएं कि ना डिफरेंट लोग अगर इसी तरह से पॉजिटिव चीज़ को पकड़कर अपने मिशन पर डटे रहते हैं तो देखिए वो कैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल, यही तो चीज़ है ना कि हम लोग इस चीज़ को, हम लोग कहते हैं कि किसी से बात करो तो अरे हम तो बड़े बिजी हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम बड़े बिजी हैं, वो नहीं कर सकते। लेकिन जब थोड़ी देर के लिए भी आपको टाइम मिलता है और अगर आप सोचते हो कि वाकई में ये चीज़ वाकई में सही है, अल्लाह है, ये होता है राइट। क्योंकि अब देखो ना, अभी तो हम लोगों में इतने साल इनके मुल्कों में रह के थोड़ी सी लिबरलिज्म आई है, हम लोगों ने सीखना समझना शुरू किया है। हमारे मुल्कों में अभी भी लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं,
तो फिर भी वो समझ रहे हैं इस सोशल मीडिया के जरिए, राइट। तो हम तो यहाँ रहते हैं, हम यहाँ देखते हैं किस तरीके से इंसाफ होते हैं, भले देर सवेर लेकिन होते हैं, किस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट्स चलती हैं। यहाँ भी अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन फिर भी एक बॉडी होती है जो उसको कंट्रोल कर लेती है। तो हमारे मुल्क में तो अल्लाह है अल्लाह है तो हमारा मुल्क है। वाकई में कभी कभी होता है कि हमारे मुल्क में अल्लाह है कि जो देख रहा है उस मुल्क को। बिल्कुल सही कह रही हैं। नहीं तो इसलिए यही था मुझे, चलो आज मैं, इतने दिन हो गए हम लोग जो है बातें कर रहे हैं, हमने अच्छी ईदें भी गुजारी, हमने पार्टियां भी की, अभी भी शादियां पार्टियां समर चल ही रही है। तो आज थोड़ा सा ये था कि अभी मुहर्रम भी है, ठीक है, 10 दिन होते हैं मुहर्रम के, मुहर्रम का भी बड़े महीने चल रहे हैं, बड़े दिन चल रहे हैं। तो उसमें ये हो जाता है कि हम इबादत भी तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा खुदा का खौफ भी होता है। फिर एंड ऑफ द डे एक एहतराम है, देखिए हम हर चीज का, जी बिल्कुल, वो एहतराम करते हुए हमें बहुत सी चीजों को जरा थोड़ा सा ब्रेक लगानी पड़ती है, बिल्कुल। और हर चीज इसी तरह से है, क्योंकि बस वो यही ना, और यही हमारी पहचान है। बिल्कुल, हमारी पहचान ही यही है कि हमें जो है ना इंसानियत का दिया गया कि आपने अच्छे इंसान बना। सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, जब अच्छे इंसान बन जाओगे तो तुम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। और तो फिर मीना, आज आप हमें किससे मिलवा रही हैं? तो आज नाजरीन और गुल, मैं आपसे कहूँगी कि आज मैं आप जिन लोगों को यहाँ पे मिलाने चाह रही हूँ, जिन लोगों को हम बनाना चाह रहे हैं, उनका भी जो है ना वो कम्युनिटीज़ की सर्विसेज से ही उनका भी ताल्लुक़ है, और वो जानी पहचानी शख्सियत है बहुत। उनके साथ उनकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ तो है ही है, लेकिन वो कम्युनिटी सर्विसेज भी बहुत करते हैं, और इन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। उनका नाम है वसी सैयद, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनिटी इन कम्युनिटी, और UIC के नाम से। लेकिन आज जो ख़ास बात थी उनसे मिलाने की, उनको बहुत से लोग जानते हैं कि वो उन चंद पाकिस्तानियों में से हैं जिन्हें कनाडा में सिविक अवार्ड दिया गया है, और ये बहुत कम लोगों को दिया जाता है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों में चंद पाकिस्तानी ऐसे हैं तो ये उनमें शामिल थे, और उन्हें इसी कम्युनिटी की सर्विसेज की वजह से इन्हें अवार्ड दिया है। ब्राउनी कॉमी ने उन्हें दिया था पिछले दिनों, तो इसलिए हमने कहा कि चलो आज हमें मौका भी मिला है, और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमें शो में आए और हमें बताएं कि उन्होंने किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, क्या क्या वो करते हैं। उनकी वाइफ भी उनके साथ होती हैं, उनकी बच्चियां भी हैं, तो वो जो है क्या करते हैं और किस तरीके से, और इन अवार्ड क्यों मिला वो आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं और मिलते हैं वसी सैयद के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आज हमारे स्टूडियो में कम्युनिटी की एक बड़ी जानी पहचानी शख्सियत मौजूद हैं, तो आइए आज हम उनको मिलाते हैं आपसे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वसी सैयद, और उनके साथ उनकी बेगम नासरा फसी मौजूद हैं। वसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे प्रोग्राम में, और ख़ास तौर पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो आपको सिटी की तरफ से सिविक अवार्ड जो मिला है। तो पहले तो आपको उसकी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब दूसरा, मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं बात करना तो फिर हम करते चले जाते हैं और बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। तो मुझे जो है ना काफ़ी लोग पहचान गए हैं कि अब समीना जो है ना शुरू हो जाएगी और जल्दी जल्दी सवाल पूछेगी। तो अब सबसे पहले तो मैं फीमेल से स्टार्ट कर लेंगे। तो नासरा, आपसे स्टार्ट करूँगी कि आप नेचुरली, मुझे पता है आप इनकी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं UIC की, लेकिन मुझे आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। आप प्रोफेशन आप क्या करते हो? वो तो आपका एक वॉलंटियर वर्क है, तो आप यहाँ बाय प्रोफेशन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू डू? एक्चुअली जी हम 2002 में पाकिस्तान से आए थे, एंड आई एम फ्रॉम कराची, एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन, मेडिकल ग्रेजुएशन फ्रॉम डॉ मेडिकल कॉलेज। सो बाय प्रोफेशन डॉक्टर थी। तो यहाँ के आपको पता है रूटीन में जो सबको स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो आई वेंट टू मिशना इंस्टीट्यूट टू एंड देन आई डिड a diploma in my ultrasound, and I am right now doing sonography, and I am member of American Society of Sonography and Canadian Society of Sonography की, दोनों की मैं मेंबर हूँ, और इस वक्त अपनी अल्ट्रासाउंड प्रैक्टिस कर रही हूँ। दूसरा ये कि अपना हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि आपको पता है, यूनिटी इन द कम्युनिटी, तो बस वो हम लोग के बेसमेंट से शुरू हुई थी। तो आई एम विद
my husband. Problem. तो वो आपको साथ साथ लगे हुए मतलब हैं। टाइम मिल जाता है विद योर जॉब विद दिस? देखिए जी, मैनेज करना पड़ता है, एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज। Right. सो एज यू नो, कनाडा में तो हर चीज आपको खुद ही करनी खुद है। ही करनी है, हालांकि हमारी बड़े आदत हो जाती है। स्पॉइल कराची के बॉर्न और कराची की लाइफ के हमें बड़े स्पॉइल होके वहां से आए थे, लेकिन यहाँ आके सब वो आटे दाल का भाव मालूम हो जाता सुधर है। गए सब। So you know, yes, we can, and then when there is a will, there is a way. बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो हम लोग माशाल्लाह से 2015 में हमने पहले तो 2002 से फिर हम जो अपना करते आए और फिर बच्चों को भी संभालते आए और बच्चों की भी एजुकेशन, और माशाल्लाह मेरे बच्चे भी इन्वॉल्व रहे। हम शुरू से कम्युनिटी वर्क में इन्वॉल्व रहे थे, ठीक। पॉलिटिकली भी, पॉलिटिकल पार्टीज के वॉलंटियर अच्छा। करते रहे। मेरे बच्चे भी साथ, मेरी दोनों बेटियां, मेरे हस्बैंड और हम पूरी फैमिली जाके करती थी, टाइम निकालते थे। फिर उसके बाद जब थोड़ा बच्चे बड़े हो गए और उनकी प्रोफेशनल लाइफ सेट हो गई, दे बोथ आर माशाल्लाह लॉयर्स, माशाल्लाह। तो जब उनकी तरफ से भी फारिग हो गए, देन 2015 में हमने सोचा कि इनका शुरू से ख्वाहिश थी कि ही शुड डू समथिंग फॉर कम्युनिटी, जी। बिकॉज बैक होम भी थोड़ा इनका रहा है Right, कम्युनिटी वर्क भी। तो बाकी ये बताएंगे। मैं अब आ रही, मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल वो खुशी से सुन रहे हैं कि चलो बेगम खुश तो हो रही है बताते हुए, तारीफ कर रही है। मेरी बाकी ये बेगम मेरी तारीफ कर रही है, मुझे खुश हो और रही ये है। अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलती है। ये मेरी इतनी अच्छी बात है कि आप जो है वो अपने स्टाइल में बता रही हैं, आप डिटेल में नहीं, जी, और दूसरी डिटेल ये नहीं कि है। इतना प्राउड फील होता है ना आदमी, जब हस्बैंड को भी प्राउड फील होता है। प्राउडनेस की उस वक्त रही कि जब इनको सिविक अवार्ड मिला, बिकॉज हम वो दूसरे हम नेगेटिव बातें तो नहीं करेंगे अपनी कम्युनिटी की, बट वी विल डू ऑल पॉजिटिव एंड हर जगह के जी, प्रोस एंड कॉन्स we होते हैं, always see राइट? the positive thing. मेरा ख्याल है कि बहुत रेयर ही ऐसा होता है ना कि ये अवार्ड मिले। जी। बिल्कुल। अभी हम जब गए, हमें बुलाया गया तो चैम्बर में ये अपना सिटी हॉल के सिटी चैम्बर हॉल में। के, तो उसमें मतलब हम देख रहे थे कि कितने पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं। गिनती के 4 लोगों को मिला और एक बच्ची, 2 बच्चों को भी मिला, वो भी Right. पाकिस्तानी। तो वी वर वेरी प्राउड टू सी देम। उनकी भी अचीवमेंट अच्छी लगी और अपनी अचीवमेंट में भी खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी भी हुई, प्राउडनेस भी फील हुई, और हम्बल भी हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया कि इनकी मेहनत, हमारी मेहनत, सारी यूनिटी, जी, बेशक। कम्युनिटी की मेहनत काम आ गई। बिल्कुल। तो अब मैं सही बात। फसी जी आपसे पूछूंगी, सर आप ये बताओ कि जो है आप भी इनके साथ जाहिर बात है पाकिस्तान से साथ ही आए, हस्बैंड वाइफ, तो आप भी वहाँ पे डॉक्टर थे या व्हाट वर यू एट नहीं, दैट? मैं वहाँ पर लॉयर था अच्छा, और मेरी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस थी। 17 साल मैंने प्रैक्टिस की। ठीक। इसके अलावा मैं हाई कोर्ट बार की पॉलिटिक्स में भी बहुत इन्वॉल्व रहा, कराची बार एसोसिएशन की पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहा। मैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी रहा हूँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहा हूँ, कराची बार एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट भी रहा और मैनेजिंग कमेटी भी मेंबर भी रहा। तो ये आपका लॉ से मतलब जो इस फील्ड में होते हैं ना, तो उनके पास बहुत पावर होता है बोलने का, अंडरस्टैंड करने का, तो आप पहले से क्योंकि इसमें वो थे। हमारी बेसिक एजुकेशन और ट्रेनिंग ही होती है कि हम तो सारा दिन अदालत में बोलते रहते हैं। राइट। और हम दोनों यानी एक्सपेक्ट में हम बात कर रहे होते हैं। अगर हम प्लेंटिफ हैं तो हम अगले केस में डिफेंडेंट की तरफ से होते हैं, तो आज हम उस चीज की तारीफ कर रहे हैं, कल उसी चीज की बुराई भी कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये एक प्रोफेशन का पार्ट है और शायद यही पार्ट जो है वो पॉलिटिशियंस ने भी सीखा है। और पॉलिटिशियंस नेगेटिव और झूठ की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, हालांकि उनको सच की तरफ रहना चाहिए। बहसत मुसलमान के सच को बोलें, सच का साथ दें। ये लोग यहाँ भूल जाते हैं कि इस्लाम में तो ये है ना कि अगर आपने कोई गुनाह किया है और आपके पॉलिटिशियन ने किया है तो उसके ऊपर जाता है, पब्लिक को तो बेचारों को नहीं मिलता। राइट, हमारे इस्लाम में है कि मुल्क के बड़े के ऊपर होता है सारा गुनाह। फिर जब 2002 में हम लोग यहाँ पे आए, कुछ ऐसे हालात हो गए थे कराची में कि जिसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा, वरना हम लोग अपनी खुशी से या अपने फ्यूचर के हवाले से यहाँ नहीं आए थे। कुछ मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। और यहाँ आने के बाद हमें स्ट्रगल भी की बहुत ज़्यादा। मैं
मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर पढ़ने गया 1 साल के लिए। हमने अपने वो लॉ के कोर्सेज वहाँ से कंप्लीट किए। अच्छा। और उसके बाद फिर वापस यहाँ आके हम एक लॉ ऑफिस में तो मैं ऑलरेडी 2006 से काम कर रहा था। अच्छा। और मैं एक सीनियर लॉयर को वहाँ असिस्ट करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ। अच्छा। जी, आज भी मैं उसमें काम कर रहा हूँ उसी एक लॉ फर्म में। तो ये हमारा प्रोफेशनल रहा। लेकिन सबसे बड़े जो हमारी 2013 में जब मुझे हार्ट अटैक हुआ है, तो उसके बाद हमें जरा मौत भी करीब से नजर आई और अल्लाह भी बहुत ज्यादा याद आया। तो हमने कहा कुछ ऐसा करो कि जिसमें अल्लाह भी राजी हो और हमारी कम्युनिटी भी राजी हो। और मैं आपको बताऊं, बाज़ दफ़ा जब मेरा ये मानना है कि बाज़ दफ़ा जब अल्लाह किसी को अपने पास अपनी तरफ लगा करता है ना कोई इसको ऐसा झटका देता है कि वो बंदा जो है ना गुल वो अल्लाह की तरफ हो जाता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है ऐसा होता है। तो चलें, तो अभी आप लॉ भी मतलब आप अभी भी लॉ फॉर्म में हैं और आपकी बेटियां भी माशाल्लाह आपके साथ हैं या अलग लॉ फॉर्म? जी नहीं, मेरी दोनों बेटियां, एक इस वक्त मूव कर गई है डैलस में। अच्छा। शादी होके, और इससे पहले यहाँ पर एक डिफेंस लॉ फर्म थी कॉस्टन ग्रीन स्पैन, उसमें वो काम करती थी। और दूसरी छोटी वाली जो है वो इंटैक्ट इंश्योरेंस की जो लीगल डिपार्टमेंट है अच्छा। उसमें काम कर रही है। उसकी भी शादी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो डाउनटाउन में रहती है। अच्छा। अच्छा। तो हम लोग के पास बड़ा वक्त है कि सुबह से नौकरी करने के बाद अब हम सोचते हैं कि किस तरह से हम अपने फेलो कैनेडियंस की मदद कर सकें। तो 2015 में हमने इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद डाली। और उसका डालने का जो सबसे बड़ी वजह थी वो क्या चीज आपको उधर लेकर आई? जी, इंस्पायर की, वो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 कलमात थे। जब वो मदीने में दाखिल हो रहे थे, आप लोगों को भी पता होगा कि उन्होंने 3 लफ्ज़ बोले थे। सबसे पहला लफ्ज़ उन्होंने सलाम पेश किया था, यानी तुम पे सलामती हो। तो यानी वो सलामती, पीस के लिए उन्होंने एक पैगाम दिया। और दूसरा उन्होंने कहा था मोहताजों को पेट भर के खाना खिलाओ। हालांकि उस वक्त मदीना शरीफ में कोई मुसलमान अभी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने यानी कि ये हुक्म दिया कि मोहताजों को पेट भर के खाना खिलाओ। और तीसरा उन्होंने कहा था कि अपने अजीज़ व क़रीब और नेबर्स का मतलब ख्याल रखो। तो इन 3 कलमात को हमने अपना मिशन बनाते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन का क़याम हमने किया। उसमें एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, जब हम पीस की बात कर रहे होते थे तो उस वक्त जो मुल्क के हालात थे वो कुछ मुसलमानों के खिलाफ अगेंस्ट में जा रहे थे यहाँ कनाडा के। और उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थे 2015 के, और जो उनकी इलेक्शन कैंपेन थी वो इस्लामोफोबिया पे थी, अगेंस्ट द मुस्लिम्स थी। तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना के कुछ इस तरह से काम करो कि आम कैनेडियंस का दिल जीत लें। तो यानी हम ताकत से हम उनको रोक नहीं सकते हैं, अपने प्यार से हम उनको रोक लेते हैं। बिल्कुल। तो हमने फिर ये ऑर्गेनाइजेशन, और फिर सबसे पहला काम जो हमने किया वो किया कि फीड द हंग्री, यानी मुहताजों का पेट भर के खाना खिलाओ। हम लोग फूड कलेक्ट करते हैं, 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार पाउंड हम लोग फूड जमा करते हैं। उसको हम मुख्तलिफ फूड बैंक्स को देते हैं और साथ ही हम नीडी कैनेडियंस जो हमें कॉल करते हैं हम उनके डोर स्टेप पे पहुंचाते हैं। और ये हमारा सिलसिला हर महीने जारी रहता है। हर महीने हम लोगों के घरों पे खाना पहुंचाते हैं। आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं, फिर आपका सवाल लूँगा। अभी पिछले दिनों एक फेलो कैनेडियन, बड़े अनफॉर्चुनेट, उनकी कॉल आई, जिनको हम लोग ग्रॉसरी देते थे। कहने लगे हमने 4 महीने से गोश्त नहीं खाया। यकीन जाने हार्ट को इतना टच की है उनकी बात। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने से हम लोग उनके घर पे हर महीने का गोश्त पहुंचा के आते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी हम जारी रखेंगे। जी, आप कुछ कह रही? नहीं, मैं ये कह रही थी कि आप लोग जैसे करते हो, ठीक है, तो आपके पास फंड्स वगैरह कैसे आते हैं? आपके और मेंबर्स कौन है एंड हाउ डू यू अप्रोच? पहले तो कुछ आएगा तो फिर आप दोगे ना, तो उसका क्या सिलसिला है? देखिए, फूड्स तो हम लोग मुख्तलिफ ग्रोसरी स्टोर्स पे खड़े होते हैं जाके। अच्छा। वीकेंड्स पे। अच्छा। हमारी ड्राइव रहती है और खासकर रमजान में हमें बहुत मिलता है। अच्छा। इसके अलावा हमें लोग जो हैं कॉल करके हमें कहते हैं कि हम फूड, तो वो मुख्तलिफ स्पॉट्स पे हमारे कंटेनर्स रखे हुए हैं, वहाँ पे डाल जाते हैं। अच्छा। या फिर जिसने ज़्यादा देना होता है तो फिर हमारा कोई वॉलंटियर जाता है, उनके घर से ले आता है। अच्छा। तो इस तरह से हम फूड कलेक्ट करते हैं। फिर हमारे मेंबर्स जो हैं वो डोनेशन देते हैं। इसके अलावा जो हमारे सपोर्टर्स हैं
या फिर हम सोशल मीडिया पे एक ड्राइव करते हैं कि जिसने किसी मोहताज का पेट भरना है, तो हमारे वेबसाइट पे एक अकाउंट्स नंबर चल रहा होता है जो चैरिटी, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक रजिस्टर्ड चैरिटी भी है, रजिस्टर्ड है, जी रजिस्टर्ड है, और हम लोग रसीद भी इशू करते हैं, तो हम खैरात ज़कात सदक़ात भी लेते हैं। अच्छा। और अगर कोई शख्स ये कहता है हम ज़कात के पैसे दे रहे हैं, तो फिर हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं उस पैसे का कि जायज़, और ख़ासकर उन साहब की सोच कि वो कहाँ खर्च करना चाहते हैं, तो वो पैसा हम उसी पे खर्च करते हैं। तो इस तरह से हमारे फंड्स आते हैं। अच्छा, तो मेरे दिन में आ रहा है कि मैं पूछूं कि क्या आप ये शेयर करना चाहेंगे कि आपने स्टार्ट जब किया, बिल्कुल सबसे पहले कैसे स्टार्ट किया? जी, मैंने अपने बेसमेंट से शुरू किया था, और हमारे चंद अहबाब दोस्त अहबाब जो यूनिटी कम्युनिटी के फाउंडर मेंबर्स थे, और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने खुद डोनेशन डाला, हमारी फैमिली ने डोनेशन डाला, और हमारे दोस्तों ने जी डोनेशन डाला, और उसके बाद फिर हमने एक मतलब पूरी ड्राइव स्टार्ट ली, और फिर मुख्तलिफ ग्रॉसरी स्टोर्स पे गए, मुख्तलिफ जगहों पे खड़े हुए, जाके नोफिल्स के सामने खड़े हो गए, डॉनीज के सामने खड़े हो गए, तो लोग, यानी हमने दूसरे का पेट भरने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। बेसिकली ये हुआ ना कि जॉब के बाद जिनको टाइम मिला, तो रादर देन बिकमिंग एन कहने के भाई हम सीनियर हो गए या हम बैठ जाएं, हम रिटायरमेंट कर लें या घूमने चले जाएं, हम इसको प्रोडक्टिव टाइम पे आपने इसको यूज़ किया। नाजरीन, बहुत अच्छा लग रहा है, ये बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरे पास क्वेश्चंस भी और आ रहे हैं, तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं, और आपको फिर हम फसी जी से हैं दोबारा और भी बहुत से सवाल करते हैं कि इनको कितनी मुश्किलात आती हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन और इनके साथ हैं, और किस तरीके से लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं। तो हम मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम फसी जी से बहुत कुछ पूछ रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था, और हमें फ़ख्र है कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम इस कम्युनिटी में कनाडा में आके हम अपने मुल्क का भी नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी में हमारे पाकिस्तानियों को लोग इज्जत से भी देखते हैं, और इस्लामोफोबिया का तो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से और भी हमें जो है मौका मिला है कि हम अपने लोगों की खिदमत कर सकें। तो फसी जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि गुल ने जो आपसे पूछा था कि फूड ड्राइव का आप करते हो और जाते हैं लोग, तो आप मुझे ये बताएं कि फूड ड्राइव के साथ साथ मतलब घर पे भी आपने कहा कि लोग आपको छोड़ जाते हैं, तो ये सब अभी भी आपके बेसमेंट से हो रहा है या यू हैव गॉट ऑन ऑफिस या कहीं और? नहीं, बेसमेंट से तो अब नहीं हो रहा है ये, लेकिन ये कि अभी हम लोग अपने फूड बैंक, खुद अपना फूड बैंक खोलने के लिए कोशिश में हैं, और इंशाल्लाह पूरी अल्लाह पे भरोसा है कि अगले साल हम अपना फूड बैंक प्लस क्लोथिंग बैंक भी हम खोलेंगे, क्योंकि हम लोग फूड बैंक के साथ गुज़िश्ता 5 सालों से क्लोथिंग भी, वार्म क्लोथ खासकर कोट और ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द फेलो कैनेडियंस। और सबसे इम्पोर्टेंट अभी लास्ट ईयर से जो हमने शुरू किया है वो है नए ब्लैंकेट्स खरीद के हम होमलेस लोगों को देते हैं। लास्ट ईयर हमने 100 ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और जिस दिन हम ये बांटने जा रहे थे उस दिन टोरंटो का टेम्परेचर -36 था, और पूरी कौम अंदर घरों में थी, लेकिन हमारे जैसे कुछ सीनियर्स भी, कुछ जूनियर्स भी, उस दिन हम स्ट्रीट्स पे थे। वी डोंट केयर अबाउट आवरसेल्फ, वी केयर अबाउट द फेलो कैनेडियंस। वो बेचारे जो वहाँ पे स्ट्रीट्स पे सो रहे थे या बैठे हुए थे, तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी जिससे वो अपने आप को वार्म कर सकें, तो हमने उनको कंबल अपने हाथों से पहुँचाया, और साथ ही $10 का टिम हॉर्टन का गिफ्ट कार्ड भी दिया कि तुम कॉफ़ी ले लो जाके। लेकिन मैं ये एक चीज़ यहाँ पे कहूँगी, क्योंकि कनाडा में जब आदमी आ जाता है ना, तो उसको साइकोलॉजिकली ये हो जाता है कि गवर्नमेंट दे रही है, तो बहुत से लोग जो आप लोग करते भी हो ना, तो आई डोंट नो वो उसको देख नहीं पाते, क्योंकि हर कोई यहाँ बिजी भी बहुत होता है, और बाज़ लोगों का ये होता है कि इतने चैरिटी होम्स खुल गए हैं, इतना ये आ गया है, अपना रेफ्यूजी आ गया है, इतने उनको बेनिफिट मिलते हैं, तो जो यहाँ के रहने वाले थे वो डिसहार्टेड हो गए। मेरे ख्याल से तो मैं ऐसी बात कर रही हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं उनके अपने बिल्स नहीं पे हो रहे हैं, तो और वो अगेन बीइंग अ कैनेडियन शर्माते हैं कि हम किससे मांगे। जी बेशक, वो ये हो जाता है ना। इसलिए जब आप लोग ये वॉलंटियर सर्विसेज करते हैं तो 80% लोग, तो मैं कहूँगी, मैंने खुद देखा कि लोग ये समझते हैं कि यार गवर्नमेंट सब उनको दे रही है। वो आप यकीन करें, हाँ, क्योंकि जो रेफ्यूजीज आते हैं उनको गवर्नमेंट रेंटमेंट सब दे रही होती है, जहाँ तक हमें पता चला, तो फिर वो मिस यूज कर रहे हैं।
अब वो सारा टैक्स वालों का पे, तो लोग कहते हैं हम किस किस को दें, हमें तो कोई देने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर है कि जो रेफ्यूजीज आते हैं शुरू में डेफिनेटली 1 साल तक उनको रेंट भी मिलता है, हर चीज मिलता है, लेकिन 1 साल के बाद फिर उनको अपना कहीं जॉब ढूंढनी पड़ती है और अपना रहाइश का बंदोबस्त करना पड़ता है। और ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं रेफ्यूजीज, वो बिल्कुल सर्वाइवल की जॉब कर रहे होते हैं। क्योंकि हम खुद देख रहे होते हैं लोगों को कि बड़े वाइट कॉलर लोग जो हैं, जो बड़ी अच्छी गाड़ियों में भी सफर कर रहे होते हैं, वो हमारे फूड बैंक में आते हैं या हमारे पास आते हैं और हमसे वो फूड के कहते हैं, तो उनकी अपनी एक्सप्लेनेशन है जो शायद आम आदमी को नहीं पता होगा। क्योंकि ये लोग जो काम कर रहे होते हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं या किसी और जगह पे काम करते हैं, मिनिमम वेजेस पे हो रहे होते हैं। तो इनके अगर ये बिल्स पे करें, इंश्योरेंस पे करें, तो बच्चों के अखराजात पूरे करें, तो अब उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो बच्चों को अच्छी खुराक दे सकें या अपने घर की अच्छी खुराक का इंतजाम कर सकें, या तो उनको अपने बिल्स कट करने पड़ते हैं, इंश्योरेंस कट करनी पड़ती है, या खाना कट करना पड़ता है। तो मजबूरन वो जो है वो फूड बैंक्स में पिछले साल तक 55,000 लोग सिर्फ मिसिसागा में फूड बैंक में रजिस्टर्ड थे, जो इस वक्त 1 लाख हो गए। और मतलब सैकड़ों की तादाद में हमारे पास भी फोन आते हैं कि हमें खाना चाहिए, हमें खाना चाहिए। तो ये मजबूर होकर इंसान मांगता है, तो किसी को शौक नहीं होता। जी, किसी को शौक नहीं मैं होता। आपकी तवज्जो से अपने नाजरीन को ये कहना चाहेंगे कि अपने ये जो एक मिसकंसेप्शन है आपके अंदर कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर है, ये है, तो हमें देने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, आपको देने की जरूरत है। आप तो फॉर द सेक ऑफ अल्लाह दीजिए। आप ये सोच के दीजिए कि अगर आज हम $5 $10 दे रहे हैं, तो कल हो सकता है अल्लाह ताला इसको कबूल करके हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हमें किसी के पेट का नहीं मालूम, बिल्कुल, हमें किसी की मजबूरी का नहीं मालूम। बोलते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। तो वो ये हो जाता है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग जब करते हैं तो हमें कब नहीं पता होता, हमें कहते हैं लोगों का ये है कॉन्सेप्ट, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। और अगर हम बीइंग अ मुस्लिम, हम और तो कम्युनिटी को नहीं कुछ बोलते, बट बीइंग अ मुस्लिम हमारा फर्ज है कि हम ये ना देखें कि उसके घर में चूल्हा है या नहीं, हमने अल्लाह के घर उसमें देना है, हमने अल्लाह को खुश करना है। अल्लाह जानता है कि वो कैसे है। बस अगर यही सोच सबकी हो जाए तो फिर हाँ, तो बस वो, क्योंकि मैं इसलिए कह रही थी कि आजकल जिस तरीके से इन्फ्लेशन जा रहा है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तो एक अच्छा कमाने वाला भी हाथ टाइट करके बैठा हुआ है, राइट? यहाँ सिस्टम ऐसा ना, देखिए आपको घर में मॉर्गेज लेनी है, गाड़ी आप लोगों ने फाइनेंस पे लेते हैं, यहाँ पर इंश्योरेंसेज हैं, आपका खुद का कुछ भी नहीं, बट व्हाटएवर यू आर अर्निंग यू आर गिविंग, उसमें से भी टैक्स दे रहे हैं, फिर प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज पर। फिर इन दी एंड आपके पास कुछ बचता नहीं है। बहुत से ऐसे भी हैं जो कि अच्छे खासे घर में रह रहे हैं, अच्छे खासे गाड़ी वाड़ी, मगर इन दी एंड उनके पास खाने के लिए बचत नहीं, तो देन दे आर गोइंग टू फूड बैंक। अच्छा, अब मुझे एक चीज और बताएं कि और आपने कौन सी ऐसी वो किया है जिसका मैं चाहूँ कि मैं लोगों से बताऊं कि आप, क्योंकि आपको जब सिविक अवार्ड मिला है तो ओनली फूड बैंक की वजह से तो नहीं मिला होगा, यू मस्ट हैव डन समथिंग मोर, राइट? जी, हमारा एक और रिमार्केबल अचीवमेंट है, वो कैडेट वैली हॉस्पिटल के लिए फंड रेज हम लोग 2015-16 से हम लोगों ने सिलसिला ये शुरू किया, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अब तक हम लोग $300,000 जमा कर चुके हैं और 1 मिलियन की तरफ जाना है। सबसे जो रिमार्केबल अचीवमेंट हम लोग का है वो ये कि MRI जो वेटिंग रूम है, उसके फ्रंट डोर पे अगर आप जाएं तो वहां पर एक प्लेक लगी हुई है और जिसपे लिखा हुआ है जनरसली डोनेटेड बाय कैनेडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी। तो ये हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए एक तोहफा है। हालांकि जब उन्होंने हमसे पूछा कि ये प्लेक किस नाम, हम तो उसको यूनिटी इन द कम्युनिटी के नाम भी लगवा सकते थे या फसी सैयद का नाम भी दे सकते थे, लेकिन हमने कहा नहीं, हम पूरी कम्युनिटी एक हेड पे एक फेदर लगाना चाहते हैं ताकि आप सारी कम्युनिटी प्राउड फील करे। क्योंकि आमतौर से हमारे बारे में ये है कि हम लोग क्रिमिनल हैं, हम लोग दहशतगर्द हैं। असल में हम उनको बताना चाहते हैं कि नहीं देखो, ये हम लोग करके तुम्हें दे रहे हैं। हालांकि हम अभी आए हैं कनाडा में, लेकिन वी आर गिविंग बैक टू कनाडा। दिस इज द मुस्लिम कम्युनिटी, दिस इज द कैनेडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी। तो हम लोग कैडेट वैली, अच्छा, फिर जैसे मैं आपको बताया कि 5 मिलियन जो हम लोग पूरी मुस्लिम कम्युनिटी देगी, तो जो नया अस्पताल बन रहा है इनका शेरिडन पे, वो तकरीबन 14
15-16 मंजिल है उसमें, और उसकी जो फ्रंट वॉल होगी उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखी होगी जो बहुत दूर से नजर आएगी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट, ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से है। तो जिसके अंदर जो हमारा शेयर है वो $1 मिलियन का है। अच्छा जी हाँ जी जी। बस देखो मेरा तो गूज़बम्प शुरू हो गए। लेकिन ये कि अल्लाह और रसूल को हम लेकर साथ चलते तो वो हमारा मदद तो करती है। बिल्कुल, नियत देखो, नियत के पर बोलते हैं ना, अमाल का दारोमदार नियत पर होता है। बिल्कुल। तो अगर आप लोग सही और सच्ची सोच से जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक साथ दूसरे 2 से 3 4 फिर कारवां आपका बढ़ता ही रहता है। शुरू से इनका यही कहना है कि क्योंकि बहुत से लोग जब शुरू किए थे तो लोगों ने, आपको पता है हमारी कम्युनिटी जो है 2 तरह की है, एक तो आपके साथ मिल जाएगी और एक आपको आपकी लेग पुलिंग करती है, जो कि होते तो थोड़े से हैं लेकिन नजर ज्यादा आते हैं। तो मैं बल्कि इनसे कहती भी थी कि क्यों खामखाई हम कर रहे हैं, लोग इतना वो कर रहे हैं। इन्होंने कहा नहीं, मेरा कारवां चलता रहेगा, जिसने आना है मेरे साथ आ रहे, जिसने नहीं आना वो निकलता जाए, मगर मैं चलता रहूंगा, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इनकी डेडिकेशन और ये थी कि इतना ज्यादा माशाल्लाह कि नाउ वी आर ग्रूमिंग, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आगे हमारी जो थोड़ा सा ऐड कर दूं नसरा 1 मिनट के लिए कि हमारे पास इस वक्त 400 से ज्यादा मेंबर्स हैं। मैं यही पूछने वाली थी। और हमारे इस वक्त 17 जो डायरेक्टर्स हैं, जिसमें नासरा भी वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और उसमें और भी ख्वातीन डायरेक्टर्स हैं। फिर इसके अलावा हमारा एक UIC यूथ ग्रुप भी है। अच्छा। जो अपने प्रोग्राम्स खुद कर रहे होते हैं, अपनी यानी आपस में डिसाइड करते हैं, अपना वो करते हैं। इसी तरह से UIC शी, हमने, आप कहेंगे ये शी क्या है, क्योंकि कनाडा में कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है औरत और मर्द के दरमियान में। हम UIC वुमेन विंग्स नहीं बना सकते थे, तो हमने एक अलग यानी कि ग्रुप बना दिया, अपना पर्पस भी सॉल्व कर लिया, उसका नाम रख दिया UIC शी, ताकि लोगों को ये शिकायत ना मिले कि तुमने डिस्क्रिमिनेट किया औरतों को अलग से। हमने कहा नहीं, ये एक अलग इनकी एंटिटी है और वो अपना काम कर रही होती है। वो लोग क्या करते हैं, यंगस्टर्स है वो जी भी नहीं, वो मतलब ये इसी तरह शेल्टर होम्स में प्रोवाइड करना। हम लोग ने एक दफा क्रिसमस में ये डोनेशन दिए थे, जाके गिफ्ट वगैरह दिए थे शेल्टर होम्स में। तो आप लोग शेल्टर होम्स को भी देते हो? शेल्टर होम बस मतलब जहाँ भी मौका मिले हम वहीं प्रोवाइड कर देते हैं। फिर थोड़ा सा तफरी का भी हो जाता है, UIC की तरफ से एक पिकनिक होती है हर साल। अच्छा। तो वो एंटरटेनमेंट की साइड आ जाती है, थोड़ा सा मेंबर्स को भी तो खुश रखना पड़ता है। जी। फिर हमारा हम सब मिल के करते हैं। एक एजुकेशन का प्रोग्राम भी साथ साथ चल रहा होता है। तो जो हमारी UIC शी है, ये वुमेन्स राइट काम कर रही होती है। उस हवाले से हमारे 2 या 3 सेमिनार्स हो चुके हैं जो वुमेन के इश्यूज हैं। या हर साल मार्च 6 को जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे आता है, उस दिन हमारी कोई वर्कशॉप होती है या टाउन हॉल होता है, तो जिसमें हम हाईलाइट कर रहे होते हैं वुमेन्स के राइट्स को, खासकर जो साउथ एशियन वुमेन है जिनको यहाँ के अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस और रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता होते हैं, तो हम उनको एजुकेट कर रहे होते हैं। अच्छा। तो मैं आपको एक छोटा सा वाक़या यहाँ बताता चलूँ। एक दिन रात के 11-12 बजे मुझे एक साहब का फोन आया कि एक औरत यहाँ सड़क पे खड़ी हुई है और पुलिस वाले खड़े हुए हैं और ये पुलिस वाला आपसे बात करना चाहता है। तो मैंने कहा बात करा दो। तो उसने बताया कि ये शादी करके ये औरत यहाँ आई थी, इसके हस्बैंड ने अब्यूजिव था और इसको आज घर से बाहर निकाल दिया, और हम इसको पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ बैड नेम होगा, तो आप इसका कोई इंतजाम करें। अब रात के 12 बजे में उसका क्या इंतजाम करता, अल्टीमेटली कोई चारा नहीं थी। मैंने अपने 1-2 वॉलंटियर्स को रात के 12 बजे उठाया और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा अच्छा आप हमारे बेसमेंट में भेज दीजिए, जब तक आप इसका बंदोबस्त नहीं करते तब तक हम रख लेते हैं। तो उसको हमने फिर उनके बेसमेंट में रखा। फिर उसके बाद एक परमानेंट शेल्टर होम जो मुस्लिम वेलफेयर सेंटर का, वहाँ उसका इंतजाम कराया। फिर वो वहाँ चलेगी, उसके बाद फिर वो अपने उसने इंतजाम कर लिया। तो इस तरह की चीजें भी हम लोग को आती हैं कॉल्स, जिसको हम लोग कर रहे होते हैं। ये हमारे UIC शी के कारनामे हैं। अच्छा। इसके अलावा अगर आप देखें एजुकेशन के हवाले से अभी सेमिनार जो 2 हेट के हवाले से, तो ये अभी बहुत लेटेस्ट है क्योंकि इस वक्त इस्लामोफोबिया और हेट और रेसिज्म की बहुत बातें हो रही थी, ये बहुत है, ये देखा था मैंने। तो उस पे भी हमने जो एक ब्रैम्पटन में एक मिसिसागा में सेमिनार कराए और अभी एक यूनिटी कॉन्फ्रेंस हमने कराई विद ईद
जो अभी ईद उल लास्ट अज़हा। फ्राइडे को हाँ था, वो भी था, हाँ जी, राइट, जिसमें मेयर और मिनिस्टर खलीद रशीद आए हुए थे। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज पे भी हमने बड़ा काम किया हुआ है। डायबिटीज के हमारे 2-3 सेमिनार्स हो चुके हैं, एजुकेशन अवेयरनेस के, ड्रग पे हम करा चुके हैं। इसके अलावा जो जहनी माजूर बच्चे हैं, ऑटिस्टिक, ऑटिज्म पे हमने सेमिनार कराया। तो हम मुख्तलिफ शहरों में जाके, और इसमें हम न सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों को बुलाते हैं, बल्कि उसमें हम गवर्नमेंट के, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोगों को भी बुलाते हैं, डॉक्टर्स को भी बुलाते हैं, और साइकेट्रिस्ट को भी बुलाते हैं कि यार ये मतलब ठीक तो नहीं हो सकता है, लेकिन किस तरह से काउंसलिंग करके इन बच्चों को माशरे में अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए आप, क्योंकि काउंसलिंग से मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं कि जो इस हद तक ठीक हुए हैं कि वो फर्नीचर बनाने लगे या कोई चीज बनाने लगे, 4 पैसे कमाने लगे। तो काउंसलिंग इज द मेन थिंग कि किस तरह से इन बच्चों को हम अपने पैरों पे खड़ा करा सकें। तो ये सेमिनार्स भी हमारे, अगर आप हमारी वेबसाइट पे देखें तो इसके सब डॉक्यूमेंटेड मौजूद है, वहाँ पे फोटोज आपको मिलेंगे। अच्छा। जी, तो हम हेल्थ के इश्यूज पे भी काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर आप देखें तो हमने रोहंगनिया के लिए भी काम किया। आपका सवाल था कि बाहर के लिए, तो रोहंगनिया के जो महाजिरीन हैं उनके लिए हम काम करते रहे, लेकिन हम फंड्स बाहर नहीं भेज सकते, इसलिए कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनकॉर्पोरेटेड है अंडर ऑन्टेरियो लॉज। अच्छा। तो हम ऑन्टेरियो से बाहर पैसा अभी नहीं भेज सकते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैनेडियन कॉर्पोरेशन के तौर पर भी रजिस्टर्ड करवा दिया जाए, ताकि हम अफ्रीका के गरीब मुल्कों के से लेके बांग्लादेश और रोहंगनिया या पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान में हम कुछ पानी के लिए कुएं खुदवाने चाहते हैं। इसके अलावा हम वहाँ के गरीबों की कुछ मेडिकल के हवाले से हम उनको मेडिसिन भिजवाना चाहते हैं। तो ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हम फेडरल कॉर्पोरेशन हो और सीआरए हमें इजाजत देते। अगर फिर वो वहाँ पे वो भी तो ऑडिट भी तो होता है ना उधर की क्या है, और फिर अगेन इस्लामिक कंट्री में जाएगा तो वो सुनेंगे कि टेररिस्ट को तो नहीं भेज रहे। जिस कंट्री में आप रहते हो उसके लॉज को तो देखना है, पहले करना पड़ता है। और हम, मेरे ख्याल से मैं कहूँगी नाज़रीन कि हम लोग लकी हैं। हमेशा यही कहती हूँ कि हम लोग को अल्लाह का शुक्र है, हम लोग लकी हैं कि हम उस मुल्क में हैं जहाँ पे अभी भी इक्वालिटी को बहुत कुछ माना जाता है, और हमारे लोग जो हैं यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मैं जो है ना बातों में हम लग गए हैं, मुझे पता है बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है, और बहुत अच्छा लगता है थोड़ी बहुत भी नॉलेज अगर हमारे जरिए, हमारे प्रोग्राम के जरिए आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो हम समझते हैं कि हमारा भी एक छोटा सा हिस्सा हो गया है आपके साथ। तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ वसीम साहब, आप आए, नासरा आप भी आई, और अगर हमसे कुछ भी हो सके खिदमत हम जरूर करेंगे, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आए, और हमारे नाज़रीन को भी आज आपने बहुत सी चीज़ें बताई। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ समीना और मेरे साथ हैं गुल, और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में।